क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप थोड़े और लंबे होते, या आपकी स्किन टोन कुछ और होती, आपके बाल कभी ना झड़ते, या आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते। वैसे आपके और मेरे लिए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। आपकी फैमिली में चली आ रही जेनेटिक बीमारी से लेके भविष्य में होने वाले बीमारियों तक, आप अपने होने वाले बच्चों को इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के हर सेल में डीएनए होता है और ये डीएनए कोड 6 बिलियन लेटर से मिलके बनता है और इसी कोड में आपकी हाइट से लेके बीमारियों तक सब कोडेड है। डीएनए के आविष्कार के बाद 70 की दशक में हमें दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल चूहे के रूप में मिला। जीएच, इंसुलिन जैसे लाइफ सेविंग हार्मोन्स जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, वो भी जीन एडिटिंग की वजह से ही संभव हो पाए हैं। 1990 तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां भी मार्केट्स में बिकने लगी, जिनकी पैदावार नेचुरल सब्जियों से कई ज्यादा होती और लंबे समय तक फ्रेश भी रहती। यहाँ तक कि हम सुअरों जैसे पशुओं में भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ग्रो करने में सक्षम रहे हैं। और 2021 में हमने पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी को इंसान में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिखाया। Doctors in New York transplanted a kidney from a pig into a human. ग्लोइंग फिश, मस्कुलर बुल, ये सब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देन है। जीन इंजीनियरिंग की मदद से हमने काफ़ी उपलब्धियों को पाया है, लेकिन जीन एडिटिंग अभी तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग रहा है। पर हाल ही में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से ये प्रोसेस काफ़ी किफ़ायती बन चुका है। पहले अगर एक्सपेरिमेंट्स करने में सालों लग जाते थे, वही एक्सपेरिमेंट्स अभी चंद हफ्तों में किया जा सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी के मदद से हम भविष्य में कई जानलेवा बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, डिजाइनर बेबीज बना पाएंगे। यहाँ तक कि इमॉर्टलिटी यानी अमर रहने का रास्ता भी इस टेक्नोलॉजी से निकलने के पूरे चांसेस है। कई जानलेवा बीमारी जिनका ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं था, क्रिस्पर की मदद से उन बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। इवन साइंटिस्ट 2015 में HIV एड्स वायरस को लैब एक्सपेरिमेंट्स में 50% तक क्योर करने में सफल रहे। ब्लाइंडनेस, डेफनेस, ब्लड डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे कई और बीमारियों पे लैब टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिस्पर की मदद से एक दिन कैंसर को भी ठीक करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है। जीन थेरेपी पे काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है और शायद चंद दशकों में हम कई हजार बीमारियों को इसकी मदद से हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। लेकिन इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, ये सारे ट्रीटमेंट्स एक ही जनरेशन तक सीमित है और उनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। अगर हमें इस थेरेपी का इफेक्ट आने वाले जनरेशंस में भी पहुंचाना है, फिर हमें रिप्रोडक्टिव सेल या अर्ली एम्ब्रियो पे इनका इस्तेमाल करना होगा। क्रिस्पर को कई अन्य चीजों में भी काम लाया जा सकता है और लाया भी जाएगा। बच्चों के जीन्स को मॉडिफाई या डिजाइन करने के काम में, जिन्हें डिजाइनर बेबीज के टर्म से भी जाना जाता है। इन बच्चों में की गई चेंजेस परमानेंट होगी और वो अपने अगले जनरेशंस तक ये पास कर पाएंगे। Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. अर्ली एम्ब्रियोज में जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है और वो काफी अर्ली स्टेजेस में है। इसके बावजूद भी ये एक्सपेरिमेंट कई बारी ट्राई किया जा चुका है। Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lana came crying into the world as healthy as any other babies. 2018 में चाइनीज बायोफिजिसिस्ट ही जानक्वी ने ये दावा किया कि उन्होंने सक्सेसफुली HIV एड्स के जीन्स को एम्ब्रियोज में सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से इससे होने वाले बच्चे HIV से इम्यून रहेंगे। पर जब इन एम्ब्रियोज से बच्चे हुए, उनमें HIV इम्यूनिटी के कोई प्रूफ्स नहीं मिले एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चाइना में इलीगल होने की वजह से ही जानक्वी को 3 साल की जेल भी हुई।
केवल चाइना नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट ज्यादातर देशों में इंसानों पे बैंड है, क्योंकि ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और इससे होने वाले चेंजेस बस इस जनरेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अगले कई जनरेशंस को इफेक्ट करेंगे। फिलहाल तो ये एक्सपेरिमेंट्स बस बीमारियों को ठीक करने तक ही सीमित है, पर भविष्य में इसे यूज करके हम कई और फिजिकल ट्रेट्स परमानेंटली चेंज कर पाएंगे, जैसे हाइट, स्किन टोन, परफेक्ट आईसाइट, स्ट्रेंथ एंड इवन इंटेलिजेंस तक। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को अल्जाइमर जैसे बीमारी से प्रिवेंशन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसी के साथ परफेक्ट आईसाइट या हाइट जैसे ट्रेट्स मॉडिफाई करने में क्या हर्ज है। आज की दुनिया में भी कई ब्यूटी ऑपरेशंस या प्लास्टिक सर्जरीज होते ही तो है। हाइट से लेके हुलिये तक सब चेंज किया जा सकता है, फिर बचपन में इन चीजों को मॉडिफाई करने में क्या हर्ज है। And now many are calling for a temporary global ban on editing genes. कई क्रिटिक्स ऐसा सोचते हैं कि हमें नेचर या भगवान की देन में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इंसान भगवान की दी हुई चीजों में ऑलरेडी काफी पहले से दखल अंदाजी करते रहे हैं। दांतों से लेके हाइट तक हर चीज आज की दुनिया में बदली जा सकती है। यहाँ तक कि कई देशों में प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स के टेस्ट पहले से ही अवेलेबल है। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट का इन टेस्ट में पता लगता है तो प्रेगनेंसी वही अबॉर्ट कर दी जाती है। डिजाइनर बेबीज जैसे टेक्नोलॉजी के आने से भविष्य में इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमीर जो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चे को इंटेलिजेंस, ब्यूटी जैसी चीजें खरीद के दे पाएंगे, वहीं गरीबों के बच्चे इन एडवांसमेंट से दूर रह जाएंगे। जैसे आजकल पोलियो के डोजेस हर बच्चों के लिए मैंडेटरी है, शायद भविष्य में ऐसे कई और बीमारियों को रोकने के लिए जीन एडिटिंग भी मैंडेटरी हो जाए। अगर हम भविष्य के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी और भावनाओं में बह जाते हैं और जीन एडिटिंग से पॉसिबल एक्सट्रीम फ्यूचर की कल्पना करते हैं, जहां गवर्नमेंट्स जन्म के पहले ही अपने सिटीजन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देगी। कुछ को सुपर स्मार्ट बनाएगी जो भविष्य में साइंटिस्ट, डॉक्टर जैसे रोल को फुलफिल करेंगे, कुछ को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगी जो सोल्जर्स का काम करेंगे, और कुछ को बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस देगी जो भविष्य के वर्कर्स तक ही सीमित रह जाएंगे। आप लोगों ने भी शायद ऐसी कई साईफाई मूवीज देखी हो, लेकिन आज के दिन ये थियोरेटिकली पॉसिबल हो चुका है और शायद भविष्य में ये कल्पना हमारी सच्चाई बन जाएगा। और इन जैसे कई और डरावने पॉसिबिलिटीज के वजह से ही कई क्रिटिक्स फ्यूचर जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स पे परमानेंटली बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बैन लगाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जानेंगे। उससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसानों की और 1 बरसों पुरानी इच्छा पूरी की जा सकती है, इमॉर्टलिटी यानी अमर रहने की इच्छा। अभी तक के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एजिंग का एक बड़ा कारण उम्र के साथ हमारे सेल्स को ठीक करने या दोबारा रीजनरेट करने वाले डीएनए में होने वाली डैमेज को माना जाता है। पर कई और जीन्स हैं जिनका इफेक्ट डायरेक्ट एजिंग में भी पड़ता है। बस इन जीन्स के सही कॉन्फ़िगरेशन से एक दिन हम एजिंग को हमेशा के लिए रोक पाएंगे, यहाँ तक कि रिवर्स एजिंग तक पॉसिबल हो सकता है। नेचर में कई ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे एजिंग का कोई असर नहीं होता। शायद एक दिन हम उनसे उनके जीन सुधार पे ले पाए। हाल ही में हार्वर्ड रिसर्चर डेविड सिंक्लेयर ने सक्सेसफुली कुछ चूहों में जीन एडिटिंग की मदद से पहले उनके एज को बढ़ा के बूढ़ा किया, फिर वापस उनको अपनी जवानी में लाने में सक्सेसफुल रहे। सिंक्लेयर इकलौते साइंटिस्ट नहीं, ऐसे एंटी एजिंग रिसर्च कई और साइंटिस्ट भी कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि कुछ ही दशकों में इंसान एंटी एजिंग के बेनिफिट्स उठा पाएगा। वो अमर नहीं हो जाएगा, पर अपनी जिंदगी के निर्धारित समय से कई और साल ज्यादा हंसते खेलते गुजार पाएगा। Claims that a newly discovered anti-aging therapy can effectively rewind age-related changes in the body. वापस आते हैं उन पे जो इस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव यूज के कारण इस पे बैन लगाना चाहते हैं। मानो अगर हम आज इस टेक्नोलॉजी पे बैन लगा भी देते हैं, पर उन परिवारों, उन बच्चों से हम क्या कहेंगे जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक दिन कई जानलेवा बीमारियों से बच सकते थे। साइंस हमेशा हमें 2 रास्ते देता है। एक रास्ते पे अगर सुख, शांति, प्रगति हमारे इंतजार में है, वही दूसरे रास्ते में दुख, दर्द, पीड़ा हमारा राह ताक रही होगी। ये हम पे है कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं। अगर हम हर साइंटिफिक एडवांसमेंट के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स पे ही अटके रह जाते
तो आज ना ही बिजली हमारे जीवन में होती, ना ही टीवी, इंटरनेट जैसी मॉडर्न सुख सुविधाएं। इसलिए हमें साइंटिफिक रिसर्चेस में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कॉशन, रीजन, ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी जैसे की एलिमेंट्स का पालन करके। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नजर हटी दुर्घटना घटी।